प्रिय साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं साथियों। परख राष्ट्रीय सर्वे 4/12/2024। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, परख राष्ट्रीय सर्वे 4 दिसंबर 2024 को पूरे देश में एक साथ आयोजित की जाती है। जिन सैंपल शालाओं में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी उस शालाओं यहाँ पे जो है कुछ निर्देश दिए गए हैं साथियों। सर्वे हेतु फील्ड इन्वेस्टिगेटर के कार्य क्या हैं, परख राष्ट्रीय सर्वे में एफआई ऑब्जर्वर और टीचर की भूमिका क्या होगा। तो आइए आज के वीडियो में हम देखते हैं साथियों। वीडियो देखने से पहले गुजारिश करेंगे जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बेल आइकन प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो आइए आज के वीडियो में हम देखेंगे परख राष्ट्रीय सर्वे में एफआई ऑब्जर्वर और टीचर की भूमिका क्या होगा। प्रिय साथियों, एनएएस राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 दिसंबर 2024 को पूरे देश में आयोजित किया जाएगा। यह सर्वेक्षण शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता का आकलन करने और छात्रों के सीखने के स्तर को समझने के लिए आयोजित किया जाता है। इसमें एफआई फील्ड इन्वेस्टिगेटर और ऑब्जर्वर की महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है फील्ड इन्वेस्टिगेटर और ऑब्जर्वर नियुक्त होते हैं। इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एफआई फील्ड इन्वेस्टिगेटर की भूमिका, अब इनकी भूमिका क्या है साथियों, यहाँ पे हम देखते हैं। सर्वेक्षण का प्रकार दिया है, एफआई को निर्धारित स्कूलों में जाकर सर्वेक्षण की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। और यहाँ पे प्रश्न पत्रों का वितरण, एफआई प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं छात्रों को वितरित करेगा और यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्देशों का सही पालन करें। समय का प्रबंधन, छात्रों को प्रश्न पत्र हल करने के निर्धारित समय देना और समय का पालन सुनिश्चित करना। डेटा संग्रहण करना, सर्वेक्षण के बाद उत्तर पुस्तिकाओं को सही तरीके से एकत्रित करना, उन्हें संग्रहित करना। ऑब्जर्वर की भूमिका, यहाँ पे ऑब्जर्वर की भूमिका दिया गया है साथियों। सर्वेक्षण की निगरानी करना, ऑब्जर्वर का मुख्य कार्य है कि सर्वेक्षण सही तरीके से और निष्पक्ष रूप से हो रहा है या नहीं। दिशा निर्देशों का पालन, यह देखना है एफआई द्वारा सभी प्रक्रियाएं और दिशा निर्देश ठीक से लागू किए जा रहे हैं या नहीं। समस्याओं का समाधान, सर्वेक्षण के दौरान एक कोई समस्या आती है तो ऑब्जर्वर उसका समाधान करेगा। रिपोर्टिंग, ऑब्जर्वर को पूरी प्रक्रिया की रिपोर्ट तैयार करनी होगी और किसी भी गड़बड़ी की जानकारी संबंधित अधिकारियों को देनी होगी। गोपनीयता सुनिश्चित करना, सर्वेक्षण के सभी डेटा और प्रक्रिया की गोपनीयता बनाए रखना। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण कार्य है एफआई और ऑब्जर्वर दोनों की भूमिकाएं यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है सर्वेक्षण निष्पक्ष, सटीक और व्यवस्थित तरीके से पूरा हो। इनकी भूमिका से प्राप्त डेटा शिक्षा प्रणाली की प्रगति और नीतियों में सुधार करने के लिए उपयोगी होगा। परख राष्ट्रीय सर्वे, यहाँ पे साथियों जो है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण में 2024 में कक्षा 3, 6 और 9 के लिए सर्वेक्षण शुरू करने से के पहले कुछ महत्वपूर्ण फॉर्म भरने होते हैं। यह प्रक्रिया सर्वेक्षण को व्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। शुरुआती फॉर्म फिलिंग का प्रक्रिया दिया गया है। सबसे पहले स्कूल की जानकारी फॉर्म, स्कूल इंफॉर्मेशन फॉर्म SIFF यानी स्कूल का नाम, U- कोड, स्कूल की पहचान सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले फॉर्मेट से फिलअप करना होगा। स्थान और प्रबंधन का विवरण, सरकारी निजी सहायता प्राप्त स्कूल हो, सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है। छात्रों का नामांकन, कक्षा 3, 6, 9 में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। प्रमुख सुविधाओं का विवरण, शिक्षक की संख्या, योग्यताएं, ये सारी जानकारी जो है सबसे पहले फॉर्मेट में फिलअप करना होगा। ओके, यहाँ पे क्या क्या सावधानी बरतना है साथियों। OMR सीट कैसा भरना है। OMR सीट छात्रों को भेजी जाती है क्योंकि उनके उत्तरों को रिकॉर्ड करने का माध्यम। OMR सीट भरने की सही प्रक्रिया और सावधानी सुनिश्चित करना बेहद महत्वपूर्ण ताकि डेटा सटीक और त्रुटिहीन हो। OMR सीट कौन भरेगा। छात्र OMR सीट में उत्तर छात्रों द्वारा भरे जाते हैं। फील्ड इन्वेस्टिगेटर एफआई, यहाँ पे दिया गया है कि छात्रों को जो OMR सीट उपलब्ध कराया जाएगा, एफआई छात्रों को OMR सीट भरने के निर्देश देगा और सुनिश्चित करेगा सभी छात्रों निश्चित सही तरीके से भरा हो। और यहाँ पे जो है निगरानी करेगा, यानी जो ऑब्जर्वर होगा वह निगरानी करेगा OMR सीट भरने की प्रक्रिया निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से हो रही है या नहीं। OMR सीट भरते समय सावधानियां, अब OMR भरते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है साथियों। सही पहचान विवरण भरना, OMR सीट पर अपना नाम, रोल नंबर, कक्षा, स्कूल कोड सही तरीके से भरा हो। गलत जानकारी से डेटा त्रुटि हो सकती है। सही उत्तर का चयन करना, केवल सही उत्तर विकल्प A, B, C या D काले बाल पेन से भरें, गलती से कोई अन्य विकल्प न भरें। पेन का उपयोग, केवल काले बाल पेन का उपयोग करें, पेंसिल, नीला पेन या मार्कर का उपयोग बिल्कुल न करें। उत्तर बदलने से बचें, एक बार विकल्प भरने के बाद उसे न मिटाएं या दोबारा न भरें। OMR सीट को अमान्य कर सकता है। OMR सीट इस प्रकार भरेंगे तो अमान्य हो सकता है। सीट को साफ सुथरा रखें, OMR सीट को साफ सुथरा रखना है। यहाँ पे OMR सीट में किसी प्रकार की लिखावट या निशान नहीं लगाना है। सीट को फोल्ड या गंदा ना करें, यानी सीट को आपको न फोल्ड करना है न गंदा करना है, इस तरह आप छात्रों को बताएंगे। ओके, निर्देश देना है। फील्ड इन्वेस्टिगेटर का
एनईएफआई के लिए निर्देश है छात्रों को ओएमआर शीट भरने के लिए स्पष्ट और सरल निर्देश दें, उन्हें प्रक्रिया के बारे में संक्षेप में बताएं। ओएमआर शीट का वितरण, छात्रों को सही ओएमआर शीट दें, सुनिश्चित करने के लिए हर छात्र को सही सीट मिले। समय का प्रबंधन, छात्रों को ओएमआर शीट भरने के लिए पर्याप्त समय दें। यहाँ पे छात्रों को ओएमआर शीट भरने के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए। पर्यवेक्षण, निगरानी करें, छात्र सही तरीके से विकल्प भरें और किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो रही है। यह ऑब्जर्वर का भूमिका है। ओके, और ऑब्जर्वर के लिए यहाँ पे दिया गया है कि निष्पक्षता सुनिश्चित करना। यहाँ पे ऑब्जर्वर जो है देखेंगे, यहाँ देखना है कि सभी प्रकार की प्रक्रियाएं सही तरीके से हो रही है, बिना पक्षपात की हो रही है। त्रुटि की निगरानी, यदि कोई छात्र ओएमआर शीट गलत तरीके से भरता है तो एफआई को तुरंत सूचित करें। सत्यापन, प्रक्रिया पूरी होने पर ओएमआर शीट को गिनती को सुरक्षित संग्रहण की निगरानी करना। सावधानियां क्यों जरूरी है? अब यहाँ पे जो है ओएमआर शीट स्कैनर के जरिए चेक होती है और छोटी सी गलती जैसे गलत विकल्प भरना या सीट पर दाग लगाना इसे अमान्य कर सकती है। यानी ओएमआर शीट कंप्यूटर के स्कैनर के द्वारा जो चेक किया जाता है, इसमें सावधानियां डेटा सटीकता विश्वसनीयता निश्चित करती है, जिससे सर्वेक्षण का उद्देश्य सफलतापूर्वक पूरा हो सके। परख राशि सर्वे, उस विद्यालय के शिक्षक, टीचर्स और प्रधानाध्यापक की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पे जो है परख राशि सर्वे में विद्यालय के शिक्षक और प्रधानाध्यापक का दायित्व होता है कि जहाँ परीक्षा संचालित की जाती है उसकी भूमिका इस बात को सुनिश्चित करना है सर्वेक्षण प्रक्रिया सुचारू रूप से निष्पक्ष तरीके से हो रही है। अब यहाँ पे प्रधानाध्यापक हेडमास्टर की भूमिका क्या है? उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक की भूमिका है सर्वेक्षण टीम के साथ समन्वय बनाए रखना। प्रधानाध्यापक को एफआई, फील्ड इन्वेस्टिगेटर और ऑब्जर्वर के साथ मिलकर सभी आवश्यक तैयारियां की योजना बनानी होगी। एफआई और ऑब्जर्वर को विद्यालय के बुनियादी ढांचे सुविधाओं की जानकारी देना है, स्कूल की जानकारी उपलब्ध कराना, स्कूल इन्फॉर्मेशन फॉर्म SIF। अब यहाँ पे जो है मांगी गई सभी जानकारी सही और समय पर देना। कक्षा 3, 6 और 9 के छात्रों की सूची, नामांकन का विवरण प्रदान करना। छात्रों का चयन, अब यहाँ पे प्रधानाध्यापक यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन छात्रों का जो है यहाँ पे चयनित किया गया है उन छात्रों के लिए निष्पक्ष और दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य हो। सर्वेक्षण के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना, अब यहाँ पे सर्वेक्षण के लिए कौन कौन सुविधाएं उपलब्ध कराना है? सर्वेक्षण के आवश्यक कक्षाएं, फर्नीचर, अन्य सुविधाएं जैसे पानी, बिजली उपलब्ध कराना। किसी भी बाधा को दूर करने के लिए तुरंत कार्रवाई करना। निष्पक्षता सुनिश्चित करना, यह सुनिश्चित करना विद्यालय के शिक्षक या कर्मचारी सर्वेक्षण में हस्तक्षेप न करें। शिक्षकों की क्या भूमिका है? सर्वेक्षण टीम का सहयोग करना। यहाँ पे सर्वेक्षण टीम का सहयोग, शिक्षक एफआई और ऑब्जर्वर को आवश्यक जानकारी और सहायता प्रदान करेंगे। कक्षा में छात्रों को व्यवस्थित करने में मदद करेंगे। सर्वेक्षण प्रक्रिया में भागीदार न करना, शिक्षक परीक्षा में कोई भूमिका नहीं निभाएंगे और छात्रों को उत्तर देने में मदद नहीं करेंगे। यह सुनिश्चित करना है कि सर्वेक्षण प्रक्रिया निष्पक्ष स्वतंत्र रूप से हो। छात्रों की तैयार करना, सर्वेक्षण से पहले छात्रों को केवल सामान्य जानकारी देना जैसे ओएमआर शीट कैसे भरें, कोई भी उत्तर संबंधित टिप्स या मार्गदर्शन देना। महत्वपूर्ण निर्देश, प्रधानाध्यापक के लिए यहाँ पे निर्देश दिया गया है। प्रधानाध्यापक और शिक्षक केवल सहायक भूमिका निभाएंगे। ये सर्वेक्षण के प्रश्न पत्रों और ओएमआर शीट में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एफआई या ऑब्जर्वर की निगरानी में कार्य करेंगे। छात्रों और स्कूल के अन्य कर्मचारियों के साथ सहयोग बनाए रखेंगे। प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की भूमिका सुनिश्चित करना है कि सर्वेक्षण निष्पक्ष, व्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से हो। उनका सहयोग एफआई या ऑब्जर्वर को राष्ट्रीय सर्वेक्षण को उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण नेस्ट 2024 में एफआई ऑब्जर्वर की भूमिका के समय ओएमआर शीट भरने का सही तरीका। अब यहाँ पे दिया गया है कि परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण में एफआई ऑब्जर्वर की भूमिका, ओएमआर शीट भरने का सही तरीका क्या है? एफआई ऑब्जर्वर की भूमिका शुरू होने के समय, रिपोर्टिंग का समय सुबह यहाँ पे दिया है, जैसा कि वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया होगा। उस दिशा निर्देश के अनुसार आप कार्य करेंगे। जो है कार्य शुरू करने से पहले जो है जैसे इसमें समय बताया गया है, यहाँ पे जो उसमें समय निर्धारित किया गया होगा 9:30 बजे विद्यालय की तैयारी, छात्रों को निर्देश देना, परीक्षा प्रक्रिया को शुरू करने सर्वेक्षण के दिशा निर्देशों का पालन करना। यहाँ पे जैसा कि दिया गया है रिपोर्टिंग का समय वहाँ पे दिया होगा कितने बजे आपको रिपोर्टिंग करना है। फिर कार्य शुरू करने का समय दिया, परीक्षा शुरू करने का समय दिया गया है। सामान्यतः परीक्षा शुरू करने का सुबह यहाँ पे 9 बजे बताया गया, लेकिन आपको जो दिशा निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जारी किया गया उसके अनुसार आपको कार्य करना है। ओके, ओएमआर शीट भरने का सही तरीका क्या है? व्यक्तिगत विवरण भरना। ओएमआर शीट में आप सबसे पहले छात्रों का सामान्य जानकारी भरना है, जैसे उनका रोल नंबर, कक्षा, स्कूल का कोड। उत्तर भरने का सही तरीका, प्रत्येक प्रश्न के लिए सही विकल्प A, B, C या D साफ काले बाल पेन से भरने के लिए दिया गया है। उसमें जो भी उत्तर सही होगा उस उत्तर पर जो है सही गोला भरना है। गोले लगाने का तरीका पहले ही छात्रों को आपने अभ्यास कराया होगा कि सटीक और सही तरीका ओएमआर शीट में दिया गया है किस प्रकार से सही गोला भरना है। ओके, एफआई या ऑब्जर्वर के लिए कुछ सावधानियां दिया गया है। कौन कौन सावधानियां हैं? छात्रों को स्पष्ट निर्देश दें। एफआई छात्रों को ओएमआर शीट भरने के सही तरीके के बारे में जानकारी देगा। ऑब्जर्वर सुनिश्चित करेगा निर्देशों का पालन हो रहा है या गलत हो रहा है या सही हो रहा है, निश्चित रूप से वो जो है अवलोकन करेगा।
OMR शीट की निगरानी करें। यह देखें कि छात्र सही क्रम में उत्तर भर रहे हैं या नहीं। शीट पर किसी प्रकार की गड़बड़ी होने से रोकें। सर्वेक्षण के बाद शीट एकत्रित करें और OMR शीट को सावधानीपूर्वक इकट्ठा करना है, सुरक्षित रूप से संग्रह करना है। समय का प्रबंधन, यहाँ पे जो है समय का प्रबंधन करना है या भाई ऑब्जर्वर को समयबद्ध तरीके से अपना काम करना है ताकि छात्रों को प्रश्न हल करने में OMR शीट भरने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। यह प्रक्रिया राष्ट्रीय सर्वेक्षण के लिए उच्च गुणवत्ता वाले डेटा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। अब यहाँ पे दिया गया है परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में कक्षा 3 4 9 के छात्रों की संख्या के आधार पर तय की जाती है। यह संख्या सर्वेक्षण के दौरान दिशा निर्देशों को विद्यार्थी निगम के छात्रों की कुल संख्या पर निर्भर करती है। कक्षावार छात्रों की संख्या, कक्षा 3 में छात्रों की संख्या 30 छात्र चुने जाते हैं। प्रत्येक कक्षा में जो है 30 छात्र चुने जाएंगे। यदि स्कूल में यहाँ पे दिया है, यदि स्कूल में 30 से कम छात्र हैं तो सभी सर्वेक्षण कार्य में शामिल होंगे। कक्षा 6 के लिए छात्रों की संख्या 30 छात्र चुने जाते हैं। 30 से कम छात्रों के मामले में सभी छात्र शामिल होंगे। कक्षा 9 में छात्रों की संख्या 30 छात्र, यदि छात्रों की संख्या कम है तो उपलब्ध सभी छात्रों को शामिल किया जाएगा। यानी यहाँ पे जो है सब अधिक से अधिक जो है 30 छात्रों को आप शामिल करेंगे। 30 छात्रों के लिए जो है परख राष्ट्रीय सर्वे में जो है चयन किया जाएगा। छात्रों को चयन यदि उचित तरीके से किया जाता है। प्रत्येक सेक्शन, यहाँ पे सेक्शन होगा। यदि किसी कक्षा में एक सेक्शन से अधिक है, 2 सेक्शन है, तो 2 सेक्शन के तरीकों से उसका प्रतिनिधित्व करना है। यदि किसी कक्षा में एक से अधिक सेक्शन है तो सभी सेक्शनों के छात्रों का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। यदि एक से अधिक सेक्शन नहीं है, एक ही सेक्शन है, तो एक ही डेटा में जो है उसको छात्रों का नाम फिलअप करना होगा। अब यहाँ पे संक्षेप में दिया गया है महत्वपूर्ण डेटा गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करती है। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण में छात्रों को ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी सीखने की क्षमता समझ का आकलन करते हैं, उनकी पाठचर्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तैयार किए जाते हैं। यह प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के होते हैं। कक्षा 3 4 9 के छात्रों स्तर के अनुसार अलग अलग होंगे। यहाँ पे जैसे कुछ उदाहरण दिया गया है, यहाँ पे हम बताना चाहेंगे। जैसे भाषा के लिए दिया गया है, आम के पेड़ को बहुत सारे पके आम थे। आम के पेड़ में बहुत सारे पके आम थे, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। उदाहरण के तौर पर समझाया गया है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। आम के पेड़ पर बहुत सारे पके आम थे, बच्चे खुशी से आम तोड़ने लगे। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया, पेड़ पे कौन से फल लगे हैं? ए केले, बी आम, सी संतरे, डी सेव। अब इसमें छात्र जो है जैसा आप पढ़ के सुना देंगे तो छात्र को इतनी जानकारी तो हो गई कि आम के पेड़ बहुत सारे पके हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे पेड़ में कौन से फल लगे हैं? आम। ओके। इसी प्रकार गणित कक्षा 6 में दिया है 5 का 20% कितना होगा? यहाँ पे दिया है ए 1, बी 2, सी 5, डी 10। ओके। विज्ञान कक्षा 9 के लिए दिया गया है, यहाँ पे उदाहरण के तौर पे समझाया गया है, प्रकाश का किस माध्यम से सबसे तेज गति होती है? प्रकाश का किस माध्यम में सबसे तेज गति होती है? ठोस, तरल, गैस, निर्वात। इस प्रकार जो है आप छात्रों को समझाएंगे पढ़ करके, और इसके बाद जो है सही तरीके से जो है OMR शीट पे आप गोला लगाने की कोशिश करेंगे। ओके। तो ये रहा जो आज का बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, थैंक यू।